शाम का वक्त है। दिन भर का शोर धीरे धीरे थककर शांत हो रहा है। कमरे की लाइट हल्की सी पीली है और बाहर कहीं से साइकिल की घंटी की आवाज आकर खो जाती है। ऐसे ही एक शाम, जब दिल में बिना वजह एक बोझ सा महसूस होता है, जब लगता है सब ठीक है फिर भी कुछ ठीक नहीं, उस वक्त ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी एक किताब से निकली है जो निक ट्रेंटन ने लिखी है। लेकिन अब ये किताब नहीं रही। अब ये किसी का नाम नहीं, कोई थ्योरी नहीं। अब ये बस एक इंसान की कहानी है, तुम्हारी जैसी, मेरी जैसी। सोचो, तुम मेरे सामने बैठे हो। मैं तुम्हें समझा नहीं रहा, बस बोल रहा हूं, धीरे, दिल से, जैसे कोई पुराना दोस्त होता है जो बिना सवाल किए तुम्हारी आंखों में देखकर समझ जाता है कि आज मन थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है। चैप्टर 1। दिमाग जो कभी सोता नहीं। रात के 2 बज रहे हैं। फोन साइड में रखा है, स्क्रीन बंद। कमरा शांत है, पर तुम्हारा दिमाग नहीं। तुम बेड पर सीधे लेटे हो, छत को देखते हुए। फैन की आवाज एक जैसी है, पर दिमाग उस आवाज को सुन नहीं रहा। वो बस चल रहा है। कल का दिन, परसों का दिन, वो एक बात जो तुमने किसी से कहनी चाहिए थी पर नहीं कह पाए। वो एक लाइन जो किसी ने कैजुअली बोल दी थी पर तुम्हारे अंदर अटक गई। तुम खुद से कहते हो, बस सो जाओ, पर जैसे ही आंख बंद होती है, दिमाग और तेज हो जाता है। कल अगर ये हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग समझ गए कि मैं अंदर से इतना कमजोर हूं? ये सवाल चीखते नहीं, ये धीरे धीरे सर के अंदर फुसफुसाते हैं। इतने धीरे कि लगता है ये तुम्हारी ही आवाज है, तुम्हारा ही सोचना, तुम्हारा ही सच। सुबह होती है, तुम उठ जाते हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है। ब्रश करते वक्त शीशे में अपना चेहरा देखते हो। सब वही है, पर अंदर कुछ अलग है। जैसे कोई छोटा सा अलार्म है जो बंद ही नहीं होता। ऑफिस में या कॉलेज में लोग हंस रहे होते हैं, तुम भी हंस देते हो, लेकिन हंसना थोड़ा लेट आता है। जैसे दिमाग पहले चेक करता है, फिर अलाउ करता है। कभी कभी एक छोटी सी बात होती है, बॉस का एक मेल, टीचर का एक कमेंट, घर में किसी का सीधा सा सवाल, और अचानक से दिल तेज धड़कने लगता है। हाथ थोड़े ठंडे हो जाते हैं, सांस थोड़ी ऊपर ऊपर चलती है। तुम खुद से पूछते हो, इतना रिएक्शन क्यों? पर जवाब नहीं मिलता। तुम्हें लगता है शायद तुम ही ऐसे हो, शायद तुम ज्यादा सोचते हो, शायद तुम वीक हो, शायद बाकी लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं। पर सच ये है कि तुम्हारा दिमाग एक पुरानी आदत में जी रहा है, जैसे कोई पुराना रेडियो हो जो हर वक्त एक ही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता हो। न्यूज़ खत्म हो चुकी है, पर रेडियो को पता ही नहीं, वो अब भी वही रिपीट कर रहा है। बचपन की एक याद आती है, जब तुम छोटे थे और अंधेरा थोड़ा ज्यादा गहरा लगता था। जब कोई आवाज सुनकर तुम माँ के पास भाग जाते थे। उस वक्त दिमाग बस एक काम करता था, बचाओ। आज भी वही दिमाग है, बस फर्क इतना है कि अंधेरा अब कमरे के बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और तुम उस अंधेरे से लड़ नहीं रहे, तुम उससे भाग भी नहीं रहे, तुम बस थक गए हो। इसलिए रात को नींद नहीं आती, इसलिए खुशी में भी एक छोटा सा डर चिपका रहता है, इसलिए शांति के पल में भी दिमाग पूछता है, ये शांति कितनी देर रहेगी। तुम किसी से ये बात कहना चाहते हो, पर शब्द नहीं मिलते। अगर कह भी दो तो लगता है सामने वाला बोलेगा, इतना मत सोचा करो। और तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो, अगर इतना आसान होता ना सोचना, तो तुम कब के बंद कर चुके होते। चैप्टर 2। जब डर आवाज नहीं, आदत बन जाता है। एक दिन तुम बस में बैठे हो, खिड़की से बाहर देख रहे हो। रास्ते वही हैं, दुकानें वही हैं, पर अचानक से सीने में एक अजीब सी घबराहट उठती है। कोई वजह नहीं, न कोई खतरा, न कोई बुरी खबर, बस एक फीलिंग, जैसे कुछ गलत होने वाला है। तुम अपनी सीट पर थोड़ा सीधे हो जाते हो, सांस लेने की कोशिश करते हो, दिल और तेज हो जाता है। तुम खुद से कहते हो, कंट्रोल करो, पर कंट्रोल का बटन जैसे काम ही नहीं कर रहा। इस डर की सबसे अजीब बात यह है कि यह परमिशन नहीं लेता, ये पूछता नहीं, ये बस आ जाता है। और फिर जब तुम घर पहुंच जाते हो, सब ठीक हो जाता है। तुम सोचते हो शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया, पर अगली बार फिर होता है, और फिर तुम सतर्क रहने लगते हो। बस में बैठते ही बॉडी चेक, दिल की धड़कन चेक, सांस चेक। और ये चेक करना ही धीरे धीरे डर को जिंदा रखता है।
जैसे तुम्हारा दिमाग सीख रहा हो कि हाँ, इस जगह पे केयरफुल रहना है। तुम नोटिस करते हो कि तुम कुछ चीज़ों से बचने लगे हो। भीड़, नए लोग, नए प्लान्स। तुम बहाने बना लेते हो, आज मन नहीं है। सच ये होता है कि मन नहीं, हिम्मत थोड़ी कम होती है। कभी कभी तुम सोचते हो पहले ऐसा नहीं था। पहले तुम ज़्यादा फ्री थे, ज़्यादा हल्की सांस लेते थे। तुम पुराने अपने आप को याद करते हो और वो याद थोड़ा दुख देती है। रात को जब सब सो जाते हैं, तुम खुद से बात करते हो, मैं नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता? सब मैनेज कर लेते हैं, मैं ही क्यों अटक जाता हूँ? और फिर गिल्ट आता है। तुम्हें लगता है शायद तुम थैंकफुल नहीं हो, शायद तुम्हारा दुख रियल नहीं। पर दुख रियल होता है, बस दिखता नहीं। इस स्टेज पर डर कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं होता, ये एक रूटीन बन जाता है। जैसे सुबह उठकर चाय पीना, जैसे फ़ोन अनलॉक करना। दिमाग सीख लेता है कि थोड़ा टेंशन में रहना सेफ है, क्योंकि पहले कभी टेंशन ने तुम्हें अलर्ट रखा था। प्रॉब्लम ये नहीं कि दिमाग ऐसा करता है, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग समय नहीं देखता। वो पुरानी सिचुएशन को आज में भी रिपीट कर देता है। और तुम जो बस जीना चाहते हो, खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा डिफेंड करते हुए पाते हो। तुम जिंदा हो, पर पूरी तरह मौजूद नहीं। लेकिन इस कहानी का ये मतलब नहीं कि तुम टूट गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा दिमाग एक पुरानी कहानी को बार बार सुना रहा है। और जैसे हर कहानी सीखी जाती है, वैसे ही धीरे धीरे बदली भी जा सकती है। अभी नहीं, आज नहीं, बस इतना जान लेना काफ़ी है कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो अकेलापन नहीं है। यहाँ इस शाम में कोई तुम्हारी बात सुन रहा है। चैप्टर 3, खामोशी जिसमें सबसे ज्यादा शोर होता है। कभी नोटिस किया है, जब सब कुछ शांत होता है तभी दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है। दिन भर तुम बिजी रहते हो, काम, लोग, आवाजें, नोटिफिकेशंस। दिमाग को फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी बात पूरी करने की। पर जैसे ही शाम ढलती है, जैसे ही तुम अकेला होते हो, वो सारी अधूरी बातें लाइन बनाकर खड़ी हो जाती हैं। तुम बैल्कनी में खड़े हो, नीचे रोड पर गाड़ियां जा रही हैं, किसी के घर से टीवी की आवाज आ रही है, किसी छोटी सी खुशी का शोर, और तुम चुप हो। इस चुप में एक अजीब सी फीलिंग होती है, न पूरी तरह दर्द, न पूरी तरह शांति, बस एक खिंचाव। जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो पर शब्द उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तुम अपने फोन को उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, दूसरों की जिंदगी देखते हो, किसी की ट्रिप, किसी की स्माइल, किसी की सक्सेस। तुम कंपेयर नहीं करना चाहते, पर फिर भी हो जाता है। और उस कंपैरिजन के बाद एक हल्की सी आवाज आती है, मैं कहाँ हूं? ये आवाज तेज नहीं होती, ये चिल्लाती नहीं, इसीलिए इसे पहचानना मुश्किल होता है। ये बस बैकग्राउंड में चलती रहती है, जैसे कोई म्यूजिक जो बंद ही नहीं होता। तुम्हें याद आता है, पहले जब तुम किसी बात से डरते थे तो तुम भाग जाते थे या किसी को पकड़ लेते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, अब भागने की जगह नहीं, अब किसी का हाथ पकड़ने में भी शर्म आती है। इसलिए तुम खुद के साथ रहना सीख गए हो। पर कभी कभी खुद के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। तुम अपने आप से सवाल पूछते हो, ये डर आखिर चाहता क्या है? ये मुझे छोड़ता क्यों नहीं? और फिर थकान महसूस होती है, सिर्फ बॉडी की नहीं, दिमाग की, दिल की। तुम सोचते हो अगर मैं एक दिन बिना ये सब सोचे जी लूं, बस एक दिन, तो शायद सब ठीक हो जाए। पर दिमाग पुरानी आदत नहीं छोड़ता। वो हर शांति को डाउट की नजर से देखता है। जैसे ही सब ठीक लगता है, वो पूछता है, श्योर? और तुम फिर से अलर्ट हो जाते हो, फिर से बॉडी टाइट, फिर से सांस गिननी शुरू। इस खामोशी में सबसे ज्यादा दर्द ये होता है कि तुम्हें लगता है कोई समझ नहीं पाएगा। अगर तुम बताओगे तो लोग सॉल्यूशन देंगे, एडवाइस देंगे, पर तुम सॉल्यूशन नहीं चाहते। तुम बस इतना चाहते हो कि कोई बोले, हाँ मुझे समझ आ रहा है। कभी कभी तुम सोचते हो अगर मैं अपना दिमाग थोड़ा रिवायर कर सकता, बस थोड़ा सा, तो शायद मैं भी ऐसे जी सकता हूं जैसे बाकी लोग जीते हैं। पर फिर तुरंत ही लगता है ये सब मेरे बस का नहीं। और इसी सोच के साथ एक और दिन खत्म हो जाता है, बिना किसी बड़े हादसे के, बिना किसी जीत के, बस चलती हुई जिंदगी के साथ। चैप्टर 4, धीरे धीरे बदलने वाली सांस। एक सुबह तुम उठते हो, सब कुछ वही है, वही कमरा, वही बेड, वही रूटीन। पर कुछ अलग है।
बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि शायद तुम नोटिस भी ना करो अगर थोड़ा ध्यान ना दो। तुम सांस लेते हो और उसे तुरंत बदलने की कोशिश नहीं करते, बस लेते हो, जैसे आ रही है वैसे ही। तुम्हें याद आता है सारी जिंदगी तुमने अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश की है। सोचो मत, स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो। पर शायद लड़ना ही थकान का रीजन था। शायद हर थॉट को रोकना जरूरी नहीं, शायद हर फीलिंग को भगाना जरूरी नहीं। तुम चाय बनाते हो, कप से भाप उठ रही है, तुम उसे देखते हो, पहले भी देखी है पर आज थोड़ा ज्यादा महसूस करते हो। इस वक्त तुम्हारा दिमाग फ्यूचर में नहीं भाग रहा, बस इसी पल में है। और ये पल कोई मैजिकल नहीं है, कोई खुशी का ब्लास्ट नहीं है, बस एक नॉर्मल सा पल है जिसमें थोड़ा कम बोझ है। दिन के बीच में एक मोमेंट आता है जब पुरानी घबराहट उठने की कोशिश करती है, वो पुरानी पहचानी फीलिंग। पर इस बार तुम उसे तुरंत लेबल नहीं करते, तुम बस नोटिस करते हो। अच्छा, ये आई है। तुम खुद को समझाते नहीं, तुम बस अलाउ कर देते हो। और थोड़ी देर बाद बिना कुछ किए वो फीलिंग हल्की पड़ जाती है। ये पहली बार नहीं है जब तुमने घबराहट महसूस की, पर शायद पहली बार है जब तुमने उससे लड़ाई नहीं की। इस मोमेंट में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं मिलता, कोई लाइफ लेसन लिखा हुआ हवा में नहीं होता, बस एक सिंपल सी रियलाइजेशन होती है। हर बार रिएक्शन जरूरी नहीं। तुम पूरा दिन परफेक्ट नहीं जीते, कभी फिर से ओवरथिंक करते हो, कभी फिर से थक जाते हो। पर अब एक छोटा सा गैप आ गया है, फीलिंग और तुम्हारे बीच, थॉट और तुम्हारे बीच। और इसी गैप में थोड़ी सांस है, थोड़ी जगह है। रात को सोते वक्त दिमाग फिर से बातें करता है, पर इस बार तुम उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करते। तुम बस सुनते हो, जैसे किसी थके हुए बच्चे की बात सुनते हो। और शायद इसीलिए उस रात नींद थोड़ी गहरी होती है, परफेक्ट नहीं पर पहले से बेहतर। ये कोई एंड नहीं है, ये कोई फाइनल स्टेज नहीं है, बस एक नया तरीका है साथ रहने का, अपने दिमाग के साथ, अपनी सांसों के साथ और अपनी जिंदगी के साथ। चैप्टर 5, जब तुम खुद से भागना बंद करते हो। कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है रुक जाना, ना भागना, ना डिस्ट्रैक्ट होना, बस रुक कर खुद के साथ रहना। तुमने जिंदगी का काफी हिस्सा इसी में निकाल दिया है कि जो भी अजीब सा महसूस हो उसे तुरंत दूर कर दो। फोन उठाओ, म्यूजिक लगा दो, किसी से बात कर लो या खुद को काम में झोंक दो। और काम चल भी जाता है थोड़ी देर के लिए, पर जैसे ही सब शांत होता है वो फीलिंग फिर लौट आती है, थोड़ी बढ़ी हुई, थोड़ी जिद्दी। इस बार तुम कुछ अलग करते हो, इस बार तुम भागते नहीं। शाम है, तुम रूम में अकेले बैठे हो, लाइट थोड़ी डिम है, बाहर हवा चल रही है और अंदर वो पुरानी घबराहट दोबारा उठ रही है। दिल थोड़ा तेज, पेट में अजीब सी गुठली, दिमाग के कोने में एक थॉट, कुछ गलत हो रहा है। पहले तुम तुरंत कुछ करते, इस बार तुम बस बैठ जाते हो। तुम अपने आप से कहते हो कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव बात ना नेगेटिव बात, बस महसूस करते हो। शुरू में ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में बिना लाइट के खड़े रहना। हर इंस्टिंक्ट कहता है भागो, पर तुम नहीं भागते। तुम नोटिस करते हो कि ये फीलिंग एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा होती है, कभी थोड़ी कम। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो ये कोई सॉलिड चीज नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये पानी जैसी है, बहती है, शेप बदलती है। तुम्हें याद आता है कितनी बार तुमने सोचा था कि ये फीलिंग कभी खत्म ही नहीं होगी, पर हर बार चाहे कितना टाइम लगा हो वो आखिर गई ही है। इस रियलाइजेशन में कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक शांति है। तुम खुद से भागना बंद कर देते हो और इससे एक अजीब सी सॉफ्टनेस आती है, जैसे तुम अपने ऊपर थोड़ा कम जोर डाल रहे हो। अगला दिन आता है, तुम बाहर निकलते हो, सड़क पर लोग चल रहे हैं, किसी को जल्दी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और तुम अभी भी वही हो, पर अब तुम अपने हर थॉट को सच नहीं मानते, हर डर को इमरजेंसी नहीं समझते। कभी घबराहट आती है तो तुम खुद से कहते हो ठीक है, आने दो, और ये कहना ही काफी होता है उसे थोड़ा हल्का करने के लिए। तुम परफेक्ट नहीं हो गए, तुम फियरलेस नहीं हो गए, पर तुम रियल हो गए हो, अपनी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। और ये सच बोलना खुद से एक नया कॉन्फिडेंस देता है। फेक कॉन्फिडेंस नहीं,
बस इतना कि तुम खुद के साथ रह सकते हो। चैप्टर 6, जिंदगी जो डर के साथ भी चल सकती है। एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि डर का मतलब रुकना नहीं होता, बस धीरे चलना होता है। पहले तुम सोचते थे पहले मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, फिर जिंदगी शुरू करूंगा। पर जिंदगी वेट नहीं करती, वो चलती रहती है। तुम एक छोटा सा प्लान बनाते हो, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि तुम उसे अवॉइड कर रहे थे। शायद किसी दोस्त से मिलना, शायद अकेला कहीं जाना, शायद वो काम जो तुम पोस्टपोन करते आ रहे थे। डर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आता था, पर इस बार तुम डर का हाथ पकड़कर चल पड़ते हो। उसे खींचकर नहीं, उसे धक्का देकर नहीं, बस साथ लेकर। तुम महसूस करते हो कि डर के साथ भी हंसी आ सकती है, डर के साथ भी बात हो सकती है, डर के साथ भी जिंदगी जी जा सकती है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले तुम डर को अपना दुश्मन मानते थे, अब तुम उसे एक सिग्नल मानते हो। बस एक सिग्नल। कभी सिग्नल गलत भी हो सकता है, जैसे स्मोक अलार्म जो टोस्ट जलने पर भी बच जाता है। तुम धीरे धीरे अपनी बॉडी पर भरोसा करना सीखते हो, अपनी सांसों पर, अपनी कैपेसिटी पर। तुम सबसे ज्यादा प्राउड इस बात पर होते हो कि तुमने खुद को छोड़ा नहीं, न बुरे दिन में न बेहतर दिन में। कभी रात को तुम फिर से ओवरथिंक करते हो, कभी पुरानी आदत लौट आती है, पर अब तुम पैनिक नहीं करते। तुम कहते हो अच्छा, आज ऐसा दिन है, और ये कह पाना ही हीलिंग जैसा लगता है। तुम रियलाइज करते हो कि जिंदगी का गोल ये नहीं कि कभी डर आए ही नहीं, गोल ये है कि जब आए तो तुम अपने आप से भागो नहीं। और इस रियलाइजेशन के साथ तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम जिंदा हो, सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, सच में जी रहे हो। शाम फिर आती है, लाइट फिर हल्की हो जाती है, और तुम फिर अपने साथ बैठते हो। पर इस बार खामोशी में सिर्फ शोर नहीं है, उसमें थोड़ी सांस है, थोड़ी जगह है, और थोड़ी उम्मीद भी। चैप्टर 7, जब दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता। एक दिन अचानक से नहीं, बल्कि बहुत धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा दिमाग बदला नहीं है, पर तुम्हारा रिश्ता उससे बदल गया है। पहले दिमाग बॉस था, जो बोले वही सच। अब दिमाग बस एक आवाज है, कभी तेज कभी हल्की। सुबह तुम उठते हो, आज भी पहला थॉट परफेक्ट नहीं होता। कल का काम रह गया, बॉडी थोड़ी हैवी लग रही है, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। पर पहली बार तुम इन थॉट्स के पीछे भागते नहीं, तुम उनके साथ उठकर ब्रश कर लेते हो, जैसे कोई रेडियो बैकग्राउंड में बज रहा हो और तुम अपना काम कर रहे हो। तुम समझने लगते हो कि दिमाग का काम सोचना है, बस सोचना। हर थॉट वार्निंग नहीं होता, हर फीलिंग सिग्नल नहीं होती, कुछ बस नॉइज होती है। तुम याद करते हो कितनी बार तुमने अपनी बॉडी को गलत समझा। दिल तेज धड़का, डेंजर। सांस ऊपर हुई, कुछ गलत। पेट में गुठली, अब सब बिगड़ जाएगा। पर अब तुम देख पाते हो कि ये सब सेंसेशंस आती हैं और जाती हैं, जैसे बादल। आसमान टूटता नहीं हर बादल के साथ। तुम खुद को बोलते हुए पाते हो, ठीक है, आने दो। और ये लाइन कोई मंत्र नहीं है, बस एक सॉफ्टनेस है। इस सॉफ्टनेस के साथ तुम अपने आप को ज्यादा सुन पाते हो, कब थक गए हो, कब ब्रेक चाहिए, कब सिर्फ चुप रहना है। पहले तुम स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते थे, अब तुम ऑनेस्ट रहने लगे हो, और ऑनेस्टी में एक अजीब सी ताकत होती है। तुम किसी से कहते हो, आज थोड़ा हैवी लग रहा है, और दुनिया खत्म नहीं होती। कोई तुम्हें कमजोर नहीं बोलता, ज्यादा से ज्यादा कोई चुपचाप सुन लेता है। तुम्हें रियलाइज होता है, शायद तुम इतने अकेला कभी थे ही नहीं, बस तुम बोल नहीं रहे थे। दिमाग अब भी कभी कभी पुरानी कहानी सुना देता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज, पुराने डर, फ्यूचर के शैडोज। पर अब तुम उस कहानी में घुस नहीं जाते, तुम बस सुनते हो और आगे बढ़ जाते हो, जैसे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर किसी और की ट्रेन को गुजरते देखना। तुम्हारा टिकट किसी और रूट का है, और ये समझ आना कि हर थॉट तुम्हारा नहीं है, जिंदगी को हल्का बना देता है। चैप्टर 8, जिंदगी जो अब तुम्हारी है। शाम फिर से वही है, वही लाइट, वही हवा, पर तुम वही नहीं हो। तुम विंडो के पास खड़े हो, बाहर लोग जा रहे हैं, कोई हंसी में, कोई टेंशन में, और तुम महसूस करते हो तुम भी उनमें से ही हो, अलग नहीं, टूटा हुआ नहीं। तुम्हारा दिमाग अब भी कभी कभी फ्यूचर में भागता है, पर तुम वापस आ जाते हो, सांस में, इस पल में। तुमने कोई मैजिकल ट्रिक नहीं सीखी, तुम्हारी जिंदगी ओवरनाइट परफेक्ट नहीं हुई, पर एक चीज बदल गई है, तुम खुद के अगेंस्ट नहीं हो।
जब डर आता है तुम कहते हो मैं यहीं हूं। जब कंफ्यूजन होता है तुम कहते हो ठीक है, धीरे समझ लेंगे। जब थकान होती है तुम रेस्ट लेने में गिल्ट महसूस नहीं करते। तुमने सीखा है कि कंट्रोल छोड़ना हार नहीं होती, ये भरोसा होता है। तुम अब ये वेट नहीं करते कि पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ फिर जीना शुरू करोगे। तुम जीते हो साथ साथ, और धीरे धीरे जिंदगी भी रिस्पॉन्ड करती है। खुशी थोड़ी ज्यादा रुक जाती है, दुख थोड़ा कम डराता है। तुम रियलाइज करते हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे, सेफ्टी, शांति, क्लैरिटी, वो बाहर नहीं थी, वो इस तरह से अपने साथ रहने में थी। इस कहानी का एंड फायरवर्क्स जैसा नहीं है, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, बस एक इंसान है जो रात को सोने से पहले खुद से लड़ता नहीं, जो सुबह उठकर अपने दिमाग से डरता नहीं, जो जानता है कि कुछ दिन हैवी होंगे पर वो उन्हें झेल सकता है, और शायद यही काफी है। अगर आज भी तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आज भी तुम थोड़े कंफ्यूज्ड हो तो कोई बात नहीं। तुम खराब नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस सीख रहे हो एक नए तरीके से जीना। और इस सीखने में तुम अकेला नहीं हो। इस शाम, इस खामोशी में तुम अपने साथ हो, और पहली बार ये काफी लगता है। अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हो तो शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, शायद ये तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इस चैनल बुक एक्सपर्ट पर हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उन जज्बातों की बात करते हैं जो किताबों के बीच छुप जाते हैं। वो बातें जो हम अक्सर किसी से कह नहीं पाते पर महसूस सब करते हैं। अगर आज की ये आवाज़ तुम्हें थोड़ी सी भी अपनी लगी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई बिना जज किए तुम्हारी बात सुन रहा है, तो समझ लेना तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ हर कहानी परफेक्ट बनने के लिए नहीं होती, यहाँ हर कहानी सिर्फ सच्ची होती है। इस सफ़र में बुक एक्सपर्ट के साथ बने रहो, सुनते रहो, महसूस करते रहो, क्योंकि कभी कभी बस सुना जाना ही काफ़ी होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।